आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो गए और पिता के दाहिने इस समय वो विराजमान है। हालेलुया। स्वर्ग में पिता के दाहिने सिंहासन पे वो विराजमान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने हम लोगों से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने आप को हम सब के लिए बलिदान कर दिया। और आज वो तीसरा दिन है जब हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ेंगे। मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय पढ़ लेंगे और मैं कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, उसे बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, एक से पढ़ेंगे। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन और कटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र काले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा। हालेलुया। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत अच्छी बात, इसका यूहन्ना का हम लोग पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 का 1 पढ़ेंगे। 20 का 1 एक चीज यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही अद्भुत बात है। हाँ, पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? संडे, है ना? सप्ताह का पहला दिन संडे। तो सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। एक यहाँ पे बहुत अद्भुत बात देखने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, देखो मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। जब ये बात चेलों के साथ रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला था कि देखो मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। एक बार नहीं, कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से जिक्र किया था कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हालेलुया। तो ये बात और लोगों को याद नहीं है, ये बात और लोग भूल चुके हैं। चेले भूल चुके, जिनसे बात करते थे प्रभु यीशु मसीह, जो 12 चेले बहुत ही उनके खास थे, जो उनसे बात करते थे, वो 12 चेले भूल चुके हैं। लेकिन उसी में से मरियम मगदलीनी, जो इन्होंने सुना था, ये कब्र पे आ रही है कि आज तीसरा दिन है, आज प्रभु मृतकों में से जी उठने के लिए उसने कहा था कि मैं मृतकों में से जी उठूंगा। तो वो वहां पे कब आ रही हैं? यहाँ पे देखिए कितना एक यहाँ पे अद्भुत बात है। लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई, है ना? कब? अंधेरे में ही। इतना एक्साइटमेंट है, इतना उत्साह है उसके अंदर, मरियम मगदलीनी के अंदर इतना उत्साह है कि वो अंधेरा ही है अभी, तब वो यीशु मसीह के कब्र पे आ रही है इस बात को देखने के लिए कि प्रभु ने कहा था कि देखो मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। चेले भले इस बात को स्मरण ना कर रहे हो, चेलों को स्मरण में ना हो, वो भूल गए हो, लेकिन मरियम मगदलीनी को ये बात याद था, इसलिए ये कब्र पे आ रही है। और कब्र पे जब आकर के देखती है तो वहां प्रभु नहीं था। वहां पे लिखा है कि कब्र पर से जो पत्थर था वो हट चुका था। और जब वो अंदर जा रही है तो अंदर वहां पे उसने इस बात को जाकर के चेलों को बताया
है ना, चेलों को बताया कि देखो प्रभु मृतकों में से जिंदा हो चुका है और कब्र पर से पत्थर हटा हुआ है। जा करके वो संदेश, हमारा ये पहला संदेश मरियम मगदलीनी ने दिया था यीशु के जी उठने का। हालेलुया। और सारे वहां जब पतरस सुनता है इस बात को तो वो लोग भागते हैं और आते हैं कब्र पे, तो देखते हैं कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। जब लोग अंदर जा रहे हैं, कब्र के अंदर जब जा रहे हैं, वहां पे एक स्वर्गदूत को वो पाते हैं और स्वर्गदूत ने कहा कि क्या तुम इस बात को स्मरण नहीं करते कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। वो अपने कहने के अनुसार वो आज तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। ईस्टर किस बात का संदेश देता है? आज हम लोग ईस्टर को मना रहे हैं, सारे लोग, पूरी दुनिया आज ईस्टर को मना रही है। ईस्टर क्या संदेश देता है? हालेलुया। ईस्टर एक आशा और विश्वास का संदेश देता है। पता है आज पूरी दुनिया, पूरे जितने मसीही समाज है, मसीही समाज के लोग हैं, वो सारे लोग ईस्टर को मना रहे हैं। उन्होंने पाम संडे मनाया, गुड फ्राइडे मनाया और आज ईस्टर है। ईस्टर को आज मना रहे हैं सारे लोग। पता है क्यों मना रहे हैं? क्यों आज के इस दिन में इस दिन को स्मरण कर रहे हैं? क्यों आज यीशु मसीह के जी उठने के दिन को स्मरण कर रहे हैं? क्योंकि यीशु का जी उठना इस बात का संदेश देता है कि देख, इस बात को सिखाता है कि यीशु मसीह पे हमें हमेशा विश्वास रखना है और हमेशा प्रभु यीशु पे आशा लगाए रहना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, चेलों को उन्होंने उनसे मिला, वहां पे जितने उनके लोग थे सबसे प्रभु यीशु मसीह ने मिला और मिल करके 40 दिन तक, लिखा है कि 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में उठे बैठे, खाए पिए, उनके साथ में चले फिरे, सारी चीजें हुई। और 40वें दिन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती से उनके देखते देखते उठा लिया गया। और पता है एक आशा दिया गया हर एक मसीहियों को, जितने लोग विश्वासी हैं उन सारे विश्वासियों को एक आशा दिया गया। और आशा ये था कि स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत ने इस बात को कहा, जिस प्रकार से तुम यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, उसी प्रकार से उसे आते हुए भी देखोगे। हालेलुया। जिस प्रकार से प्रभु यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, उसी प्रकार से प्रभु यीशु अंतिम दिनों में आएंगे। तुम सबको लेने के लिए तुम सब तैयार रहना और हमेशा आशा में आनंदित रहना, हमेशा विश्वास में बने रहना। तुम्हारा विश्वास खत्म ना हो जाए, तुम्हारी आशा खत्म ना हो जाए, आशा में निरंतर बने रहना, हमेशा उस दिन को देखते रहना, हमेशा परमेश्वर के आने की आस में हमेशा तुम परमेश्वर में बने रहना और विश्वास भरोसे के साथ में। हालेलुया। इसीलिए आज सारी दुनिया ईस्टर को मना रही है और इस दिन को वो स्मरण कर रही है। विश्वास है, इसीलिए ये जो ईस्टर को लोग आज मना रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये आशा है कि हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर ही वो अपने लोगों को लेके जाएगा। मरा हुआ व्यक्ति कभी किसी का स्तुति नहीं दे सकता, मरा हुआ व्यक्ति कभी किसी का स्मरण नहीं कर सकता, कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकता, किसी की कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन जीवित हमेशा आप देखेंगे कि वो जीवित जो है, यदि कोई भी जीवित है, वो दूसरे की सहायता कर सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, हम सबको लेने के लिए आने वाले हैं। ये एक आशा दिया गया है और इसी आशा में हम लोग आनंदित रहते हैं। हालेलुया। पता है इन स्त्रियों को, मरियम मगदलीनी को इतना उसके अंदर उत्साह था, इतना उसके अंदर एक उस दिन को देख रही थी कि जैसे उसने सुना था कि प्रभु यीशु मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे और तीसरे दिन मृतकों से जी उठेंगे, प्रभु ने कहा है। और जैसे तीसरा दिन होता है, मरियम मगदलीनी कब्र पे आ जाती है देखने के लिए क्या सचमुच प्रभु जी उठा है कि नहीं।
और जब वो आती है, चेलों को फिर जाते बुलाने के लिए, चेले जब आते हैं, स्वर्गदूत ने कहा कि देखो वो अपने कहने के अनुसार, अपने वचन के अनुसार वो मृतकों में से जीवित हो चुका है। तुम गलील में जाओ, देखो तुमको वो गलील में मिलेगा। और जब वो लोग गलील में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा, प्रभु यीशु मसीह से वो लोग मिले और प्रभु ने उनसे बातें किया। हालेलुया। आज हम सबका विश्वास परमेश्वर के ऊपर एक अटूट विश्वास होना है, परमेश्वर पे अपने विश्वास को बनाए रखना है और उस आशा में हमेशा अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमेशा इस आशा से कि परमेश्वर, हमारा जो जीवित परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है, इसी आशा में हमेशा हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। पता है, ये आशा बहुतों के जीवन से खत्म हो जाएगा अंतिम दिनों में। वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में लोग बहुत सारी बातों को करना शुरू कर देंगे, बहुत सारी बातों को बनाना शुरू कर देंगे। अब यीशु के आने की प्रतिज्ञा कहाँ है? यीशु ने कहा था कि मैं आऊंगा, मैं अपने लोगों को लेने के लिए आऊंगा, मैं उनका उद्धार करूंगा। लेकिन यीशु की प्रतिज्ञा कहाँ गई? अब तक तो यीशु मसीह आया नहीं। हालेलुया। अभी कितना साल हो गया? 2025 साल हो चुका है, अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह आया नहीं। हालेलुया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? कई सारे लोगों का जो आशा और विश्वास है, ये अंतिम दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो ईस्टर है, यीशु का जी उठना जो है, ये इस बात को बताता है कि आशा को बनाए रखो, हमेशा विश्वास में बने रहो, मजबूत रहो वचन में। कोई तुमको भरमाने ना पाए, कोई तुमको बहकाने ना पाए। देखो अंतिम दिनों में ये सारी चीजें होंगी। हालेलुया। पता है, जब यीशु मसीह जी उठे तो लोगों को, वहां पे जो सैनिक थे जो वहां पे डिप्यूट किए गए थे, पता है उन्होंने क्या बोला? लोगों को क्या संदेश दिया? अरे उसके चेले आए थे और यीशु को उठा के लेके गए, ये संदेश दिया था ना। जितने सैनिक थे वो सारे सैनिक लोगों को भरमा रहे थे, लोगों को बहका रहे थे कि देखो यीशु के चेले आए थे और उसके लोथ को उठा के लेके चले गए। अंतिम दिनों में भी ऐसे होगा। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग भरमाने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग बहकाने के लिए आएंगे। लेकिन आपकी आशा, आपका विश्वास आपके जीवन से खत्म नहीं होना चाहिए। लगातार, निरंतर, जब तक इस धरती पे हम लोग जीवित हैं, जब तक इस धरती पे हम लोग हैं, तब तक हम लोग परमेश्वर पे विश्वास और आशा को बनाए रखें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु का हर एक वादा पूरा होता है। ये वादा भी पूरा होगा कि वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। जब यीशु ने उद्धार करने का हम लोगों के लिए ठाना, तो क्या हमारा उद्धार नहीं किया? अपने पवित्र लहू को प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए बहा दिया। जब जी उठा प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह मरने से पहले बोलते थे कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। क्या यीशु मसीह जी नहीं उठे? आज वो तीसरा दिन है कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार, अपने कहने के अनुसार मृतकों में से जी उठे। जैसे स्वर्गदूत ने कहा कि देखो जिस प्रकार यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे हो, उसी प्रकार वो दोबारा फिर आएगा तुम्हें लेने के लिए। तो ये वादा भी पूरा होगा। इस वादे पे हम विश्वास करें। कोई भी कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी समझाए, चाहे शैतान कई तरह की बातों को हमारे मन में डाले कि अरे बहुत समय हो गया, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अंत का दिन कैसा होगा, अब तो सारी चीजें बिगड़ गई हैं, तो अभी तक तो यीशु मसीह आया नहीं। लेकिन हमें हमेशा
जो आशा हमें दिया गया है, उस आशा में हमेशा आनंदित रहे, हमेशा देखते रहे उस दिन को, उस आशा से, आशा भरी नजरों से उस दिन को देखते रहे कि हमारा परमेश्वर आ रहा है हमें लेने के लिए। बहुत जल्द वो आ रहा है, बहुत जल्द वो आ रहा है हमें लेने के लिए, और हमें जरूर लेके जाएगा। हालेलुया। इनके अंदर कितना एक उत्साह था, है ना, कि अंधेरा ही है, वो कब्र पे आ जाती है और आकर के परमेश्वर के वाचा को पूरा होते हुए देखना चाहते थे। जब इन्होंने आकर के देखा तो सचमुच परमेश्वर अपने वचन को उसने पूरा कर दिया था। अपने कहने के अनुसार वो तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो चुका था। आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो चुका है। और आज उस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करें और हमेशा हम परमेश्वर में बने रहें, उसमें उन्नति करते रहें, परमेश्वर के सामर्थ्य वचन में हम लोग बढ़ते चले जाएं और हमेशा परमेश्वर के वचन को थामे रहें, विश्वास को थामे रहें। विश्वास को, कई सारी चीजें हैं जो हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए, हमारे आशा को खत्म करने के लिए, कई सारी चीजें हमारे जीवन में आएंगी। कई तरह की परिस्थितियां, समस्याएं, चिंताएं, दुख, तकलीफें, कई सारे लोग, लेकिन हम किसी का नहीं सुने, केवल हम परमेश्वर के वचन को देखें। जो वचन को देखता है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो वचन को देखता है वो कभी भी परमेश्वर के महिमा से रहित नहीं होगा, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं होगा, परमेश्वर के उपस्थिति से वो दूर नहीं होगा, हमेशा वो परमेश्वर के साथ रहेगा। लेकिन जो वचन को नहीं देखेगा, लोगों को देखेगा, हालातों को देखेगा, परिस्थितियों को देखेगा, कई सारी ऐसी चीजों को देखेगा, वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो सकता है। क्योंकि संसार की चीजें परमेश्वर से हमेशा हमको अलग करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हमेशा संसार की चीजें, संसार की बातें परमेश्वर से अलग करना चाहती हैं, लेकिन हमेशा हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन हमेशा प्रभु में हमको बनाए रखेगा, पर विश्वास में बनाए रखेगा, आशा में बनाए रखेगा, भरोसे में बनाए रखेगा, और हमारे जीवन को परमेश्वर में ये बलवंत करता जाएगा, मजबूत करता जाएगा। पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमेशा हम लोग बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को माने। कई बार क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा वचन का ज्ञान नहीं होगा, वचन आपको हो सकता है वचन का बहुत अच्छा नॉलेज ना हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहेंगे, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके साथ रहेगी, आप विश्वास कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। हालेलुया। कई सारे लोगों को वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन पता है कई लोग ऐसे हैं जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, क्योंकि लगातार जब वो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जब वो प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में पाते हैं। और पवित्र आत्मा जब उनसे बातें करते हैं कि ये करो तो वैसे करते हैं, पवित्र आत्मा बोलते हैं ऐसे करो तो वैसे करते हैं, और उसके बाद वो परमेश्वर के मार्ग में चल पाते हैं। परमेश्वर के वचनों से वो दूर नहीं होते, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं होते। तो आज मैं ये सिखाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। अंतिम दिनों में एक है जो आएगा और सारी बातों को झूठी साबित कर देगा। हालेलुया। अंतिम दिनों में लिखा है कि अंतिम दिनों में जो यीशु विरोधी है, प्रभु यीशु का जो विरोधी है, वो आएगा और यीशु को वो झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर में बने हुए होंगे, जो परमेश्वर को देख रहे होंगे, जो वचन को देख रहे होंगे, वो कभी भी उसकी बात को नहीं मानेंगे। मुझे इस बात को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो समय बड़ा नजदीक आ चुका है। हालेलुया। वो समय बहुत नजदीक आ चुका है और वही परमेश्वर के उस उपस्थिति में चल पाएगा जिसका जीवन प्रभु के वचन में बना हुआ है। कभी कभी प्रार्थना करने वाले लोग, कभी कभी वचन पढ़ने वाले लोग
कभी कभी संगति करने वाले लोग वो गिर जाएंगे, लेकिन जो लगातार परमेश्वर के साथ चल रहा है, लगातार परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो नहीं गिरेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको संभाल लेंगे, परमेश्वर का वचन उसको संभाल लेगा। हालेलुया। तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, सभी लोग परमेश्वर में आशा रखें, विश्वास रखें। जब सारे वायदे, सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, तो ये वादा भी पूरा होगा। एक गाना हम लोग गाते हैं ना, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु जहां रहता है वो हमें लेने के लिए आएगा। हर एक वादा पूरा हुआ है, ये वादा भी 100% प्लस 100% ये पूरा होगा। हालेलुया। इस वादे को कोई भी नहीं टाल सकता है। जो संसार की बातों में पड़ जाएगा, जो संसार के भोग विलास में पड़ जाएगा, वो इससे वंचित रह जाएगा। लेकिन जो अपने आप को तैयार कर रहा है परमेश्वर के लिए, अपने आप को हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार कर रहा है कि मुझे परमेश्वर के साथ उसके स्वर्गीय राज्य में जाना है, तो यीशु आ रहा है आप सबको लेने के लिए। वो जीवित परमेश्वर है, वो लेने के लिए आ रहा है, आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।